जिंदगी का सबसे बड़ा मजा पता है कब आता है दोस्तों? तब आता है जब लोग कहते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से उन्हें गलत साबित कर देते हो। सबसे बड़ा मजा तो तभी आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कैंसर कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए नहीं 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 खास कार्यक्रम नहीं है। आज का कार्यक्रम बहुत विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि पूरे 12 सालों के बाद, सही सुना आपने, पूरे 12 साल के बाद देव गुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आपकी राशि में फर्स्ट हाउस में 12 साल बाद 46 दिनों के लिए 19 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर आपके फर्स्ट हाउस में प्रवेश करेंगे। और फर्स्ट हाउस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हाउस, क्योंकि आपकी राशि में ट्रांजिट करेंगे। 46 दिन के लिए कर रहे हैं। वैसे तो बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक रहते हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए यहां आएंगे, फिर वापस से वक्र यानी कि रेट्रोग्रेड होकर वापस से 12th हाउस में चले जाएंगे। लेकिन ये 46 दिन जब बृहस्पति आपकी राशि में आएंगे ना, तो ये नॉर्मल नहीं होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन को पलटने के लिए, जीवन को बदलने के लिए कुछ दिन, कुछ मिनट से काफी होते हैं। ये तो 46 दिन है जब बृहस्पति आपकी राशि में आएंगे। चलिए जानते हैं कि ये कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा, क्या बड़े बदलाव आपके लिए आ सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या है बृहस्पति का यह परिवर्तन आपके लिए। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल जानते हैं कैसे रहेगा ये परिवर्तन बृहस्पति का। आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे 19 अक्टूबर को, और ये बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी, जो एस्पेक्ट होगा, वो यहाँ होगा 5th हाउस में, 7th हाउस में होगा और 9th हाउस में होगा। यहाँ त्रिकोण त्रिकोण केंद्र यानी कि तीनों त्रिकोण पर बृहस्पति का अपना अधिकार है। ये त्रिकोण है, फर्स्ट, 5th और 9th, और तीनों पे बृहस्पति का अधिकार है दृष्टि में, और बृहस्पति खुद फर्स्ट हाउस में। कहा जाता है दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में, जब बृहस्पति फर्स्ट हाउस में आते हैं, किसी की जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस में होते हैं ना, ये 1.25 लाख दोषों को माफ करते हैं, क्योंकि गुरु सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं और सबसे ज्यादा कारक तत्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी बृहस्पति के पास है। और जब बृहस्पति फर्स्ट हाउस में होते हैं ना, तो बहुत अच्छी जगह पर दृष्टि डालते हैं, पंचम में, नवम में और सप्तम पे। तो इसलिए 1.25 लाख दोषों को माफ कर देते हैं बृहस्पति। अब ये 46 दिन आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल, अपनी ही गलती को रियलाइज करना, सबसे पहले अपने आप पे वर्क करना, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना, अपनी गलतियों को देखना और उसको सुधारना। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि फर्स्ट हाउस होता है हमारा नेचर का, हमारा स्वभाव, हमारा मस्तिष्क, हमारा नेचर होता है फर्स्ट हाउस। और जब बृहस्पति 12 सालों के बाद हमारे फर्स्ट हाउस में गोचर करते हैं ना, तो ये हमको सुधारने वाले होते हैं, हमको सही रास्ता दिखाने वाले होते हैं, हमको मैच्योर करने वाले होते हैं और हमारे अंदर ज्ञान भरने वाले होते हैं, क्योंकि ये ज्ञान के कारक है। ये सबसे शुभ ग्रह हैं, ये देवताओं के गुरु हैं। आपको उस गलत जगहों से छोड़कर आपको सही जगह पर लाने वाले होते हैं। अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं, आपने कोई गलत चीजें बोली हैं, किसी को कुछ गलत कार्य किया है, तो आप अपनी गलती को रियलाइज करने वाले होते हैं और अपने करियर को, अपने आप को सुधारने वाले होते हैं। तभी मैंने कहा कि ये बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, आप चाहे किसी भी फील्ड में है, चाहे आप सिंगिंग में है, डांसिंग में है, कोरियोग्राफ, किसी चीज में भी हैं आप, फोटोग्राफी में है, या फिर आपका कोई भी काम है, कॉर्पोरेट में है, मैनेजमेंट में है, टेक्निकल में है, आप उस काम को आगे लेकर जाने वाले होंगे, ग्रोथ करने वाले होंगे, उसमें सीखने वाले होंगे। ऐसा ये बृहस्पति फर्स्ट हाउस में करते हैं। अब दूसरी चीज यह है कि यहां से बृहस्पति की दृष्टि आपके फर्स्ट पे पड़ेगी, 5th पे पड़ेगी, और गुरु भाग्य के स्वामी होके फर्स्ट हाउस में, समझिएगा, भाग्य के स्वामी बृहस्पति हैं, फर्स्ट हाउस में है और वापस से भाग्य को देख रहे हैं और पंचम को भी देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति फर्स्ट हाउस में आके पंचम को भी देख रहे हैं, नवम को भी देख रहे हैं। इसका मतलब कि अगर आप कोई भी कुछ भी करना चाहते हैं, पढ़ाई में कुछ भी सोच रहे हैं, कोचिंग लेने का, कहीं एडमिशन लेने का, ये 46 दिन कर्क राशि आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। मैं कहूंगा ये टाइम फ्रेम वापस नहीं आएगा, आएगा तो फिर मार्च अप्रैल के बाद आएगा, है ना। तो इस टाइम फ्रेम पे कर लो आप, या कोई भी अगर आपका इस टाइम फ्रेम पे एग्जाम है, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये। ओके, अब ये पंचम जो स्थान होता है ना, जहां पे बृहस्पति देख रहे हैं, ये पंचम स्थान स्टडी के साथ साथ
लव रिलेशन का भी होता है और ये संतान का भी होता है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपकी कोई फैमिली प्लानिंग चल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है ना। नहीं चल रही है और आप प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है फैमिली प्लानिंग को लेकर, संतान पक्ष को लेकर। और अगर पहले से ही आपकी संतान है तो संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज मिलना या संतान का पूरा सपोर्ट आपको मिलना दिखाई दे रहा है। अब ये पंचम भाव जो होता है ना, वो लव का भी होता है, लव रिलेशन का। मैंने आपसे पहले एक चीज बोली थी, जब गुरु नाइन्थ लॉर्ड होके नाइन्थ का कनेक्शन फर्स्ट और फिफ्थ से बन रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं लव रिलेशन को बेहतर बनाएगा। अगर आपका कोई ब्रेकअप था, बातचीत बंद थी, या बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या बहुत ज्यादा फाइट चल रही थी, बृहस्पति उन चीजों को बेहतर करेंगे और आप अपनी गलती को रियलाइज करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि आप अपनी गलती को यहां पर सुधारेंगे और बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत कूल काम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली यहां पर जो आपका लव रिलेशन है वो बेहतर हो जाएगा, है ना। अब यहां बृहस्पति की दृष्टि 7th हाउस में भी है। जब बृहस्पति की दृष्टि 7th हाउस में है और अगर आप कोई नया कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं या फिर अगर आप कोई पार्टनरशिप करते हैं, आपके लिए बढ़िया है। या आप सोच रहे हैं कि कोई आप नया कार्य करें, कोई नया काम करें, बिजनेस करें, तो बृहस्पति का फर्स्ट हाउस में आकर आपके 7th हाउस को देखना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, नया काम करना। और 7th हाउस होता है विवाह का, वैवाहिक जीवन का। जब बृहस्पति की दृष्टि 7th हाउस में पड़ती है ना दोस्तों, तो कहते हैं ना कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, बिना ब्लेसिंग के पूरा नहीं होता। हमको क्या लगता है, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लाइफ में कोई भी व्यक्ति ना आगे बढ़ रहा होता है, ठीक है, या वो रिच हो गया या उसको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि ये मैंने किया है, मेरी मेहनत की वजह से हुआ है, ये मेरी वजह से हुआ है। बिल्कुल आपने मेहनत करी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आप आगे बढ़े हैं, बहुत आगे चले गए, तो मेहनत तो आपने करी है। लेकिन ये कोई भी काम बिना ब्लेसिंग के नहीं होता। आपको नहीं पता कि आपके पीछे या आपके ऊपर किसका हाथ है, किसकी ब्लेसिंग है। तो जब भी आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहले ये जरूर कहना चाहिए कि मेरे ऊपर किसी की ब्लेसिंग है, चाहे फिर वो आपके पितरों की हो, चाहे फिर आपके इष्ट की हो, चाहे वो परमात्मा की हो, लेकिन ब्लेसिंग आपके ऊपर जरूर होती है। बिना ब्लेसिंग के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ध्यान रखना, मेहनत बहुत लोग कर रहे हैं, कर्म बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन भाग्य किसका साथ दे रहा है, ब्लेसिंग किसकी है, आपको नहीं पता। इसलिए ये जब बृहस्पति जब फर्स्ट हाउस में आते हैं ना, तो बृहस्पति क्या है, कोई भी काम बृहस्पति के बिना नहीं होता। कोई भी शुभ काम मैं आपको बता दूं, चाहे वो कोई मांगलिक कार्य हो, चाहे वो कोई विवाह हो, चाहे वो संतान हो, कुछ भी बड़ा और शुभ काम हो, बिना बृहस्पति की ब्लेसिंग के नहीं होता। अब ये बृहस्पति जब आपके फर्स्ट हाउस में कर्क राशि में आया है ना, तो यहां पर बृहस्पति की पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर है, पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है। जब बृहस्पति की ब्लेसिंग आपके ऊपर है तो बड़े से बड़े काम हो सकते हैं। ये ध्यान रखना, 46 दिन में कोई नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि 12 सालों के बाद आए हैं यहाँ पे। इसलिए विवाह होने की उम्मीदें बहुत अच्छी हैं, फाइनल होने की उम्मीदें बहुत अच्छी है। तभी मैंने कहा था संतान पक्ष, क्योंकि ना केवल बृहस्पति फर्स्ट हाउस में दृष्टि भी डाल रहे हैं, संतान वाले हाउस में, विवाह वाले हाउस में दृष्टि भी बढ़ रही है उनकी, ठीक है। इसलिए बिल्कुल आप अपने साइड से एफर्ट डालिए, ब्लेसिंग में कोई कमी नहीं है यहाँ पे कर्क राशि आपके लिए, ठीक है। अब यह है कि आप अपने आप को कितना आगे लेकर जाते हैं, या फिर वहीं पर ही रहते हैं, या फिर आलस्य को घेर के रखते हैं अपने पास, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बृहस्पति 9th हाउस को भी देख रहे हैं, और 9th हाउस होता है पिता का, स्पिरिचुअलिटी का, धर्म का माना जाता है ये, और हायर एजुकेशन का माना जाता है। अगर आपके पिता के साथ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या कोई पीछे कुछ ऐसी चीजें पेंडिंग थी जहां पर आपके फादर परेशान थे, तो कोई ना कोई रास्ता यहाँ पे जरूर निकल कर आएगा, ठीक है। या इसके साथ साथ आप अपने घर परिवार में कोई शुभ काम, कोई मांगलिक काम, या कोई समाज की सेवा करना, या कोई चैरिटी में कोई डोनेट करना, कुछ ना कुछ अच्छा कार्य समाज को लेकर या लोगों की हेल्प करना आप कर सकते हैं इस बीच में। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जब बृहस्पति 9th हाउस को देख रहे हैं। अब इसके साथ साथ 9th हाउस में बृहस्पति अपने घर को देख रहे हैं, ये बृहस्पति का अपना घर है, मीन राशि। इसलिए अगर आप कोई भी बड़ा काम, जैसे जॉब में कोई चेंज चाहते हैं, या अगर आप फॉरेन में हैं, फिर फॉरेन जाने की सोच रहे हैं, या फिर कोई भी बड़ा परिवर्तन की सोच रहे हैं, तो सिर्फ सोचिए मत, आप उसमें एक्शन करिए। बृहस्पति का पूरा सपोर्ट है हर तरीके से, भाग्य में, ब्लेसिंग में, और हर तरीके से। इसलिए मैं कहूंगा ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन 46 दिन बहुत अच्छा आपके लिए। क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपको चंद्रमा का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः 108 बार डेली करो। ओम नमः शिवाय का जाप करो, देवों के देव महादेव हैं, है ना, तो डेली ओम नमः शिवाय करो सुबह 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ करो, और आत्मा के कारक, पिता के कारक, सोल एनर्जी और रोशनी के कारक सूर्य देव को आप जल चढ़ाइए सुबह सुबह उठकर, बहुत अच्छा होगा आपके लिए।
कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।